हाय एवरीवन। तो बहुत सारे लोगों का ये रहता है जो एसएपी में पढ़ना चाहते हैं या फिर एसएपी में अपना जॉब करना चाहते हैं या फिर जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि वो उनको जॉब नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली क्या चीज़ें हैं जो आप इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं जिससे आपको एक अच्छा जो है प्लेटफॉर्म मिल जाए एसएपी के अंदर जॉब करने के लिए, एसएपी के अंदर एंट्री लेने के लिए। तो आपको क्या चीज़ें की ज़रूरत है, या फिर अगर आप ऑलरेडी एसएपी में जॉब कर रहे हैं एंड आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो उस केस में भी काफ़ी सारे लोगों को थोड़ा सा ट्रबल होता है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज से एक 100 डेज़ का कंटिन्यूस सेशन। सो हर दिन हम 10 से 15 मिनट हो या फिर 10 से 20 मिनट हो, हम रोज़ एक सेशन लेंगे। तो रोज़ के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम सब्जेक्ट के ऊपर कुछ भी नहीं करेंगे कि हमको सपोज़ कौन सा चीज़ करना है, क्या करना है, कैसे करना है, उसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे आपको क्या करना है और क्या-क्या चीज़ें आपको सपोज़ के प्रोसेस क्या रहता है, आपको क्या चीज़ें करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए, किस रीज़न के वजह से आप सपोज़ आप अपना इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपको इंटरव्यू के कॉल्स नहीं आ रहे हैं। तो हम ये एक 100 डेज़ के सेशन में पूरा हम इसको कवर करेंगे कि आपको क्या-क्या करना चाहिए, किस बेस के ऊपर आपको जॉब मिल सकता है। जॉब इज़ द सेकेंडरी रीज़न। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ें ज़रूरी है वो ये है कि आपको एसएपी के अंदर एक्सपर्ट होना है, राइट? तो आपको एसएपी के अंदर एक्सपर्ट बनोगे तभी जाके आपको जॉब मिलेगा। जॉब का ये मतलब नहीं होता है कि आपने एसएपी का स्टडी कर लिया है और आपको जॉब मिल जाएगा या फिर आपको जॉब मिलने वाला है, राइट? तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है और नॉर्मली कहाँ पे लोग गलती कर बैठते हैं, तो ये सारा चीज़ हम ये जो आने वाला 100 सेशन है उस पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये पहला वाला सेशन है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एलाबोरेट कर रहा हूँ। दूसरे डेज से या फिर कल से हम इसको इतना ज़्यादा नहीं खींचेंगे। हम डायरेक्टली क्या क्या चीज़ें हमको ज़रूरी है डेली बेसिस, डेली में हम डिस्कस करेंगे कि रोज़ के रोज़ आपको क्या करना है। आपको 100 डेज उसी के ऊपर प्रैक्टिस करना है, उसी के ऊपर आपको काम करना है। और हम 100 डेज के बाद देखेंगे कि क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या आपका स्टेटस है, हम वो चेक करेंगे, राइट? तो अगर आपको कोई भी चीज़ें सपोज़ सब्जेक्टिव पे के ऊपर, सपोज़ मैं आपको बोलता हूँ कि आपको प्रोसेस की नॉलेज होना चाहिए, सपोज़ मैं बोलता हूँ आपको कॉन्फ़िगरेशन का नॉलेज होना चाहिए, सपोज़ मैं आपको बोलता हूँ आपको इम्प्लीमेंटेशन का नॉलेज नॉलेज की ज़रूरत है या फिर होना चाहिए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में हमारा जो चैनल है उसपे सारे टॉपिक्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, राइट? तो सारे टॉपिक्स ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल हैं एंड सारे चीज़ आप वहाँ से जाके लर्न कर सकते हो। और थोड़े से जो एडवांस टॉपिक है वो धीरे-धीरे हम अपने चैनल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब टाइम की तो लिमिटेशन कितना है मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। हम शायद 1 महीने के बाद मिल रहे हैं, जो हमारा क्लास है वो हम मिल रहे हैं। लास्ट हमारा जो क्लास था, मतलब जो नॉर्मल क्लास था, वो हम शायद मई के महीने में 1 या 2 क्लास अपलोड किए थे। उसके बाद से हम कोई भी क्लासेस अपलोड नहीं कर पाए। तो जो दूसरा है कि मुझे आपके साथ कम्युनिकेट करना है, आपको थोड़ा-सा कोई भी हो जानकारी या फिर कोई भी आपको नॉलेज देना है, तो उसके लिए आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा-सा चैनल पे कभी-कभी शॉर्ट्स के ज़रिए थोड़ा-सा कुछ चीज़ें एसएपी रिलेटेड जो है आपको मिल जाता है, राइट? तो अभी फ़िलहाल के लिए हम कोई भी मतलब क्लासेस अपलोड नहीं कर रहे थे, तो हम आज से ये प्रोसेस चालू करेंगे। आज से ये प्रोसेस हम शुरू करेंगे, जहाँ पे हम 100 दिन का टारगेट लेके चलेंगे और 100 दिन पे हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और 100 दिन के बाद या फिर 100 दिन के अंदर हम अपना एसएपी एमएम के अंदर अपना एंट्री लेंगे। या फिर अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो तो आप जॉब चेंज करने की मतलब आप ट्राई कर सकते हो या फिर आप अपना जॉब ले सकते हो। तो मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो हम अगर मान के चलते हैं कि अगर आप ज़ीरो में हैं तो आपको 100 डेज़ का टाइम लगेगा।
अगर आप ऑलरेडी सपोज़ एसएपी के अंदर हैं, आपने प्रैक्टिस किया है, आप जॉब पे हैं या फिर आपने कहीं से ट्रेनिंग लिया है, तो ये हो सकता है कि आप जल्दी-जल्दी इसको पिक कर जाएँ और आपको ये बहुत ज़्यादा दिन आपको ना लगे, राइट? तो अभी के सिचुएशन में आई बिलीव उतने ज़्यादा एसएपी में ओपनिंग नहीं है, ये पीरियड में ओपनिंग नहीं रहता है, जो मई-जून का महीना रहता है, उस पे ओपनिंग नहीं रहता है, तो जुलाई ऑनवर्ड्स, ठीक है? जुलाई ऑनवर्ड्स जॉब्स चालू हो जाएँगे, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर इस टाइम में जो है आपको जॉब का ओपनिंग आपको दिख जाएगा। तो ये जो पीरियड है, जब आपको जब आपको जॉब के ओपनिंग नहीं मिलता है या फिर आपको कॉल्स नहीं मिलता है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस एंड दिस इज़ बेस्ट टाइम टू ग्रूम आवरसेल्फ, राइट? तो हम अपने आप को यहाँ पे बेहतर बना सकते हैं, हम अपने आप को फिट बना सकते हैं, जॉब के लिए रेडी कर सकते हैं। जब हमारा ओपनिंग आए उस टाइम में हम विदाउट एनी फेलियर, सपोज़ हम 1 या 2 ट्रायल में, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपका पहला ही अटेम्प्ट में जो है अपना इंटरव्यू क्लियर हो जाए। हो सकता है कि आप सब में से बहुत सारे लोग हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, उनका एक अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है, लेकिन हो सकता है कि आप उतना टैलेंटेड नहीं हो, आपको थोड़ा-सा मेहनत करना पड़े, तो हो सकता है कि हम कोशिश करेंगे कि कम से कम रीटेक में आपका जॉब जो है वो हो जाए। तो यहाँ पे कोई गारंटी वगैरह नहीं है कि जॉब की कोई गारंटी नहीं है। जॉब डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर, आपके जो आपका जो एसएपी का एक्सपर्टीज़ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका एसएपी का एक्सपर्टीज़ और उसके साथ और भी कुछ, सपोज़ जैसे हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, जैसे हमारा सपोज़ बात करने के तरीका हो गया, जैसे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, ये सारी चीज़ भी आपका मैटर करता है आप जब एसएपी के अंदर जॉब करने जाते हो। तो चलिए हम देखते हैं, आज से हम शुरू कर रहे हैं, तो आज हम क्या-क्या टॉपिक देखेंगे और आपको कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्या चीज़ें आप कर सकते हो और बेसिक पॉइंट्स क्या होता है, आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखना है, वो सारा आज हम देख लेते हैं। कुछ पॉइंट वाइज़ हम आज डिस्कस कर लेते हैं, ओके? तो मुझे बस अपना स्क्रीन शेयर करना है। ओके, तो हम सबसे पहला जो है सबसे पहला जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आप एसएपी के अंदर जॉब करना चाहते हैं या फिर आपको एसएपी के अंदर आना है, तो सबसे पहले क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होता है या फिर जो बेसिक प्री रिक्विजिट है वो क्या होता है। सपोज़ आप एसएपी के अंदर लर्निंग करना चाहते हैं लेकिन आप फिट नहीं बैठते हो उसके अंदर, तो फिर ये कोई मतलब नहीं है आपके सीखने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली सारे जो लोग हैं जो आ रहे हैं एसएपी के अंदर वो जॉब के लिए ही आ रहे हैं। अगर आप जॉब के लिए फिट नहीं बैठते हो तो फिर आपको आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ जो फील्ड में आप काम कर रहे हो उसी फील्ड में आपको ग्रो करना है। आप कैसे ग्रो करोगे ये आपको देखना है कि आप कैसे ग्रो कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है क्वालिफिकेशन, ठीक है? क्वालिफिकेशन जो है बेसिक होता है ग्रेजुएट। बेसिक जो होता है वो होता है ग्रेजुएट। ग्रेजुएट यानी कि आप टेक्निकल हो सकते हो या फिर आप जनरल हो सकते हो। टेक्निकल यानी कि आपके पास बीटेक का डिग्री है या फिर एमसीए, बीए कोई सा भी डिग्री है, या फिर जनरल के माने आप बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई भी ग्रेजुएट हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो। थोड़े से जगह पे टेक्निकल ग्रेजुएट को थोड़ा-सा ज़्यादा स्कोप मिलता है, ज़्यादा उनको थोड़ा-सा फ़ेवर किया जाता है। जैसे कि टेक्निकल में भी कोई-कोई कंपनी रहता है, वो बोलते हैं कि नहीं हमको सिर्फ़ कंप्यूटर साइंस के लोग चाहिए या फिर हमको सिर्फ़ आईटी के स्पेशलाइज़ेशन वाले बंदे चाहिए। लेकिन जब आप एक्सपीरियंस लेवल पे आते हो तो उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आप कोई भी प्लेन ग्रेजुएट हो तो भी चलता है, आपका एसएपी का एक्सपीरियंस है तो आप जॉब चेंज कर सकते हो, लेकिन ग्रेजुएशन इज़ अ मैंडेटरी थिंग, ठीक है? तो ये सबसे पहला हो गया क्वालिफिकेशन जो आपको चाहिए। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो, सपोज़ काफ़ी सारा क्वेश्चंस मुझे आता है चैनल के ऊपर, मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया है, क्या मैं एसएपीएमएम पढ़ सकता हूँ? क्या मैं इसके अंदर
जॉब कर सकता हूँ? तो बेसिक आंसर इज़ नो, क्योंकि सिंपल सारे जो जगह पे हैं वो ग्रेजुएट्स ही मांगते हैं। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री है तो आप नो डाउट आप आ सकते हो, आप पढ़ सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो तो आप दूसरा कोई चीज़ें जो है वो ट्राई कर लें, या फिर अगर आपको कोई बंदा ऐसा बोल रहा है कि ठीक है आप अंडर ग्रेजुएट हो तो भी चलेगा, आप बस एसीपी का जो ट्रेनिंग है वो कर लें या फिर एसीपी का नॉलेज जो है वो गेन कर लें, फिर आपको जॉब मिल जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में कोई अगर आपको बोलता है तभी लर्न करें, वरना जो ग्रेजुएट से बिलो हैं, सपोज आप आपने डिप्लोमा किया है या फिर आपने कोई और टेक्निकल कोर्सेज किया है लेकिन वो ग्रेजुएशन लेवल में नहीं है, तो आई रिक्वेस्ट टू यू दैट इट विल नॉट बी feasible फॉर यू। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। सो पहला चीज़ है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में आपको क्या करना है? क्वालिफिकेशन में आपको सबसे पहले देखना है आप ग्रेजुएट हो तो आप लर्न कर सकते हो, बे फिगर आप लर्निंग कर सकते हो, आपको जॉब मिल जाएगा। डोंट वरी, आपका बस एसएपी में एक्सपर्टीज़ होना चाहिए, आपको एसएपी का नॉलेज होना चाहिए, आपको बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने डिसाइड कर लिया हाँ मुझे एसएपी सीखना है। तो एसएपी जो जब भी आपको सीखना है तो एसएपी सीखने के लिए सबसे पहला जो चीज़ें ज़रूरी है, तो यहाँ पे लर्निंग पे हम आ जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लर्निंग पे आ जाते हैं। तो लर्निंग में सबसे पहला जो चीज़ें हैं, आपको बिजनेस की जानकारी होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन और भी मैं एक रिक्वायरमेंट दे देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप फंक्शनल मॉड्यूल के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको कोडिंग का नो कोडिंग, ओके, यू कैन से नो कोडिंग रिक्वायर्ड। ठीक है, आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, आप कोडिंग सीखना आपको ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी सीख सकते हो। जो फंक्शनल मॉड्यूल्स होते हैं उसके लिए कोडिंग ज़रूरत नहीं है। अगर आप टेक्निकल मॉड्यूल के लिए जाते हो, जैसे कि हमारा अबाप हो गया, अगर आप अबाप के लिए जाते हो तो फिर आपको कोडिंग की समझ आना चाहिए, क्योंकि आपको कोडिंग करना है, राइट। तो फंक्शनल पीपल जो होते हैं उनको कोडिंग नहीं करना है, राइट। तो सबसे पहले जो है आपको समझना है क्या है, बिजनेस समझना है। ठीक है, बिजनेस के अंदर आपको क्या आता है कि सपोज कोई बिजनेस काम कर रहा है, बहुत सारे टाइप का बिजनेस होता है, जैसे एफएमसीजी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या फिर सपोज कोई टेलीकॉम का बिजनेस हो गया, या फिर कोई ऑयल इंडस्ट्री हो गया। तो सारे जो बिजनेस है वो बिजनेस काम कैसे करता है आपको ये समझना है। ठीक है, अगर कोई एफएमसीजी का कंपनी है, राइट, एफएमसीजी कंपनी यानी कि सपोज हम मान के चलते हैं कि कोई डाबर का कंपनी है, तो डाबर का कंपनी क्या करता है, डाबर का कंपनी हो गया, या फिर सपोज टाटा कंज्यूमर का कंपनी हो गया, तो वो करती क्या है, उसका बैकग्राउंड में काम क्या चलता है, वो कैसे सस्टेन करता है, तो वो पहले आपको समझना पड़ेगा उनका काम क्या रहता है। या फिर सपोज आप ये सारा नॉलेज ले सकते हो कहीं से भी। सपोज आप डे टू डे मूव करते हो, तो डे टू डे में लाइफ में जैसे हम मॉल जाते हैं तो मॉल में जो सप्लाई काम करता है वो कैसे काम करता है, सपोज हमारा मटेरियल आता है वो कैसे काम, मतलब वहाँ पे कैसे मटेरियल रिफिल होता है। तो वो सारी चीज़ें नॉलेज एक बार आ जाएगा तो आपको बिजनेस का प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। बिजनेस प्रोसेस आपको क्यों चाहिए, कंसल्टिंग स्किल में आपको बिजनेस प्रोसेस क्यों चाहिए, क्योंकि आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो या फिर आपको काम करना है बिजनेस के ऊपर। बिजनेस का कल कोई भी ट्रबल आए तो उसके ऊपर को आपको ट्रबल शूटिंग करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए कि बिजनेस काम कैसे करता है, तभी जाके आप उसका प्रोसेस फ्लो हो गया, उसका रिक्वायरमेंट्स हो गया, आप समझ पाओगे। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन के प्रोजेक्ट में काम करते हो तो फिर आपको ये सारा चीज़ बहुत ही हेल्प करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले है बिजनेस प्रोसेस को समझना। तो यहाँ पे ये हो गया डे वन का काम। ठीक है, और हर दिन जब हमारा क्लास होता है पेन एंड पेपर लेके बैठिए, जो भी टास्क बताया जा रहा है वो टास्क को आप लिखिए, वो टास्क को आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद आप एक
उसके ऊपर नोट्स बनाइए, ठीक है। तो ये हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका प्रैक्टिस करने का मेथड, ठीक है। सबसे पहले जो है नोट्स बनाए, अपने आप से नोट्स बनाए, राइट। और सेकंड जो है उसको रीड करिए एक बार। तो ये जो है, ये सारे जो प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे तो उसके लिए रहेगा, ठीक है। आपको नोट्स बनाना है सभी के लिए, जो भी प्रोसेस हम बताएंगे, जैसे ये बिजनेस प्रोसेस हो गया, बिजनेस प्रोसेस के लिए आपको नोट्स बनाना है। आपको कहाँ से मिलेगा बिजनेस प्रोसेस? ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, चैनल में वीडियो है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी दूसरे का भी चैनल फॉलो कर रहे हैं या फिर कोई दूसरे का भी नोट्स फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बिजनेस प्रोसेस आप देखिए, बिजनेस प्रोसेस कैसे काम करता है, प्रोसेस का अंडरस्टैंडिंग लीजिए, उसके ऊपर आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद रोज़ आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। 1 आवर ये जो है ये टोटल मैंने लिख दिया है, 1 आवर जो है मतलब मान के चलिए आप जो आपका टोटल टॉपिक रहेगा, सपोज आप दिन में 1 घंटा पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 1 घंटा आपको पढ़ना ही है, ठीक है। और तीसरा चीज़ यहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ, जब भी टास्क मिलेगा, सपोज टास्क मिलेगा यानी कि कल से सपोज हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोसेस, आपको प्रोसेस के अंदर जाना है, ठीक है। प्रोसेस के अंदर यानी कि सपोज परचेज ऑर्डर, सपोज परचेज रिक्विजिशन, सपोज गुड्स रिसिप्ट, जो भी होगा ना, आपको मिनिमम 3 आवर प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस ऑन SAP सर्वर, ठीक है। आपको SAP सर्वर के अंदर दिन में 3 घंटा मिनिमम प्रैक्टिस करना है। अगर आप जीरो से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप ये क्लास पहली बार देख रहे हैं और आप जीरो से शुरू कर रहे हैं, आपको SAP के बारे में पता नहीं है, फिलहाल के लिए आपको 3 घंटे की प्रैक्टिस ज़रूरत नहीं है। आप जब थोड़ा सा आगे हम चलेंगे, 2-3 दिन आगे हम चलेंगे, फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि प्रैक्टिस कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया आपका बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस को आपको समझना है। ये हो गया आपका डे 1 का काम। बिजनेस प्रोसेस के ऊपर आपको नोट्स बनाना है। बिजनेस प्रोसेस को आपको डेली पढ़ना है, आज से लेके 100 दिनों तक आपको रोज पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज पढ़ लिया, ठीक है, मुझे समझ में आ गया, मैं सब कुछ समझ लिया, मुझे कल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको रोज पढ़ना है, ठीक है। फॉलो कीजिए। चलो फॉलो करते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। और यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे, यहाँ पे सिर्फ SAP के ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे SAP के ऊपर हम सीधा पूरा डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे जब आप SAP के अंदर जाते हो, इंटरव्यू के लिए जाते हो, SAP के साथ साथ सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ दो और चीज़ों की भी ज़रूरत होता है। एक होता है कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा होता है आपका कॉन्फिडेंस। तो वो दोनों चीज़ को कैसे डेवलप करना है वो भी हम देखेंगे डे 1 से। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जिनका थोड़ा सा मैं अगर बोलूँ तो कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा डाउन रहता है, ठीक है, क्योंकि सारे लोग इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े हुए होते हैं। मेरा भी कम्युनिकेशन मैनेजेबल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बढ़िया है या फिर बहुत ही ख़राब है। मेरा मैनेजेबल है, मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो आप भी वो मैनेजेबल पोजीशन में आइए। स्टेट बोर्ड में सारे लोग पढ़ते हैं, जितने लोगों ने भी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई किया है, सभी लोगों का कम्युनिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इंग्लिश मीडियम में जो लोग पढ़े हुए हैं उनका थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहता है। दिस इज़ ए जनरल, ठीक है, किसी को ये ऊंचा दिखाने का, किसी को नीचा दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम बस इन जनरल डिस्कस कर रहे हैं कि हमको अगर कोई चीज़ें हम लैक कर रहे हैं तो हम उसको कैसे ओवरकम करें। हमको ऐसा नहीं है कि इसका अच्छा है तो मेरा ख़राब है तो मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं, ऐसा नहीं है, सारे लोग कर सकते हैं। हम डे 1 इसीलिए शुरू कर रहे हैं, डे 1 से 100 डे में हम सारा चीज़ यहाँ पे इम्प्रूव करेंगे। हम अपना कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव करेंगे, हम अपना कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव करेंगे और हम अपना SAP भी इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 100 डेज़ पे ये सारा चीज़ हम इम्प्रूव करेंगे।
और आज के लिए बस इतना ही है। और एक चीज़ ये है कि अब काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन आएगा कि इसको इंग्लिश में करना है, ठीक है? तो आई विल ट्राई टू मेक इट इन बोथ ऑफ द लैंग्वेजेस, ओके, बिकॉज मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में पढ़ाऊँ या फिर इंग्लिश में पढ़ाऊँ, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो नीड है, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंग्लिश का कम्युनिकेशन बढ़ाना है, राइट? तो कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बढ़ाना है, उसके लिए पहले समझ में तो आना चाहिए ना, राइट? तो यहाँ पे इसलिए हम फोकस कर रहे हैं कि हम हिंदी में पढ़ाएं, ठीक है? तो हिंदी आई बिलीव ऑलमोस्ट सभी लोगों को समझ में आता है, थोड़े से कुछ लोगों को समझ में नहीं आता होगा, उनके लिए जो भी पॉइंट्स है मैं वो इंग्लिश में बता दूंगा, ठीक है? तो आज का समरी ये है। सो टुडेज समरी इज दिस। So we are starting a course, or we can say we are starting a new, let's say, journey of SAP MM journey. We are starting how to get better SAP MM consultant, or how to get a job confidently and how to work confidently. That's why we are starting a 100-day session where we will be discussing about the process, how to learn and what to learn, and what is the process to learn. Okay, so this is what we are going to discuss for coming 100 days. This is the first day, so 99 days are left. So mostly this will be a 3 months we will be running this. So basically in this classes we will be discussing on this kind of topic: how you can improve your confidence, how you can improve your communication skill, and how you can improve your SAP skills. Okay, सारी चीज़ों के everything we will be focusing on. Okay, सारे चीज़ों के हम फोकस करेंगे। फोकस करने के बाद जो आउटकम है वो 3 महीने के बाद हम देखेंगे कि हमारा आउटकम क्या आया है। डेफिनेटली मैं बिलीव करता हूँ आप सभी लोगों को इसका पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आप एक बार ट्राई करके देखो, आपको ज़रूर ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जो लोग ऑलरेडी ट्राई कर रहे हो उनके पास टाइम है, तो आप ज़रूर ही इसको फॉलो करो। ओके, तो इससे आपको ज़रूर ही जो है फ़ायदा मिलेगा, जो है बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ये वाला जो हो गया डे 1 में हमने ये एसएपी का ले लिया, ठीक है? एसएपी का आपको बिजनेस प्रोसेस समझना है। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स आपको कैसे डेवलप करना है, आप क्या कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे मैं अगर 2 नंबर पे लिख दूँ तो कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन आपको कैसे बढ़ाना है? कम्युनिकेशन के लिए आप एक चीज़ कर सकते हो, आप या तो न्यूज़पेपर, इंग्लिश का, ठीक है? इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, या फिर कोई भी बुक, कोई भी बुक पढ़ सकते हो इंग्लिश का। दिस इज डे 1, ठीक है? ये डे 1 है। तो डे 1 से आपको ये करना है। अगर आपके पास न्यूज़पेपर है ऑलरेडी इंग्लिश वाला, या फिर कहीं पे आपको मिल जाएगा, पुराना हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस पढ़ना है, ठीक है? तो एक पैराग्राफ या फिर एक न्यूज़ डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपको घंटों बैठ के पढ़ना है, आपको 5-10 मिनट डेली पढ़ना है, ठीक है? डेली पढ़ने से आपको क्या हो जाएगा, आपको वहाँ से वर्ड मिल जाएगा। आपको कहने के लिए दिक्कत क्यों होता है, प्रॉब्लम क्यों आता है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्यों आता है? क्योंकि यू डोंट हैव ऑल द वर्ड्स यू नीड टू से, राइट? तो आपको क्या बोलना है, आपके पास वर्ड का जो वो थीजर्स होते हैं, या फिर जो आपका लाइब्रेरी होता है, वो लाइब्रेरी आपका खाली है, राइट? तो लाइब्रेरी को भरना है। कैसे भरना है? सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन read some of the newspaper, read some of the books, just to understand what are the let's say words have been written over there. Okay, that is what we need to know. ओके, तो अगर एक बार आपको सारे वर्ड समझ में आ गए, फिर आप सेंटेंस बना लोगे, काफ़ी आराम से सेंटेंस बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कम्युनिकेशन जब हम अच्छे से करते हैं तो इम्प्रेशन जो है वो बहुत ही अच्छा बनता है, राइट? तो आपके इंटरव्यू में अगर आपका स्टार्टिंग जो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा अगर आप मेंटेन कर देते हो, तो आगे आगे जाके थोड़ा सा ईजी हो जाता है। थर्ड थिंग, आपको कॉन्फिडेंस कैसे गेन करना है, ठीक है? ये हो गया दूसरा चीज़। तीसरा चीज़, आपको कॉन्फिडेंस कैसे गेन करना है?
कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए सबसे बेहतर वे है, जो भी आप पढ़ रहे हो ना वो लाउडली पढ़ो, ठीक है, वो लाउडली पढ़ो। और कॉन्फिडेंस के लिए एक दूसरा चीज़ भी होता है, आप टॉकेटिव बनो, ठीक है, बोलना सीखो कभी भी। सपोज जो मन के अंदर जो डर होता है ना, वो डर को बाहर निकालो, ठीक है। जब भी मैं क्लास भी लेता हूँ तब भी मैं बोलता हूँ कि क्लास में इंटरेक्टिव होना चाहिए। जब भी कोई किसी का क्वेश्चन हो पूछो, अगर कोई भी चीज़ हो बात करने की कोशिश करो, ठीक है। इंग्लिश में ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश, ओके। सो इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो। कैसे आएगा? सपोज ये वाला जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं इसके अंदर आप कमेंट डालो, ठीक है। आपका जो कमेंट है सही है गलत है वो अलग चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कमेंट डालो। कमेंट डालने से क्या होगा, आपको एक आदत पड़ जाएगा, ठीक है, एक आदत पड़ जाएगा कि ठीक है मुझे यहाँ पे ये सारी चीज़ें करना है, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ, कोई मुझे जज नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई जज नहीं करता है। हमारे चैनल पे वैसे भी लोग कम है, राइट, तो यहाँ पे कोई जज नहीं करेगा, और वैसे भी लोग कमेंट देखने के लिए नहीं आते हैं, आपको इतना ज़्यादा जज कोई नहीं करेगा। मैं ही देखता हूँ, ठीक है, तो मैं ही आपका कमेंट देखता हूँ, मैं ही आपको रिप्लाई कर देता हूँ। काफ़ी सारे लोगों का कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर हैं, वो कुछ भी रिप्लाई, वो कुछ भी कमेंट डालते हैं, मैं तो ट्राई करता हूँ समझने के लिए और उसको रिप्लाई करने के लिए ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये भी एटीट्यूड एक डेवलप करो कि आपको हर जो क्लास का सेशन है उसको देखना है, उसको जाके उसके ऊपर आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, उसके ऊपर आपको इम्प्लीमेंट करना है। ये सारा चीज़ आपको डे 1 यानी कि आज से ये सारा चीज़ करना है, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये है कि आपको कमेंट डालना है, ठीक है। आप इस पे कमेंट डालो कि मैंने आज ये कंप्लीट किया, टाइम डालो, कमेंट डालो, ठीक है। आज जब भी हम ये क्लास अपलोड करें, हो सकता है कि अभी मैं रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कल सुबह में हो सकता है कि मैं अपलोड करूँ। तो जब भी आप देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर ये लग रहा है कि इससे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, तो यहाँ पे आप कमेंट लिख सकते हो कि यस पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं इससे कुछ नहीं होता है, तो तब भी मैं बोलूँगा आपको 100 दिन आपके पास वैसे भी फ्री हैं, आप ट्राई कर लो, राइट। तो अगर आपके पास जॉब है, ठीक है, आप जॉब कर रहे हो, अगर आप ट्राई ही कर रहे हो और आपके पास कोई कॉल ही नहीं आ रहा है, तो 100 दिन 100 दिन ये आप प्रैक्टिस कर लो, डेफिनेटली इसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो कमेंट करो, ये अच्छा है बुरा है क्या है, कमेंट करो। क्या हम इसको 100 दिन कंटिन्यू करना चाहेंगे या फिर नहीं करें, आपको क्या करना है आप बोलिए। वीकली हम ट्राई करेंगे 1 से 2 सब्जेक्टिव क्लास, जो भी एडवांस टॉपिक पेंडिंग है, जो एसएपी का पेंडिंग है, वो हम अपलोड करने के लिए ट्राई करेंगे। और बाकी भी बैकएंड में काफ़ी सारा चीज़ चल रहा है जो आने वाले दिन में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। आने वाले दिन में आपको पढ़ाई के लिए, आपको काफ़ी सारी चीज़ों के लिए हेल्प करेगा। सो बेसिकली उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो डू कमेंट। एंड सेकेंड थिंग मुझे ये चाहिए, जब भी आपने ये जो टास्क है ये आपने कंप्लीट किया, आप यहाँ पे आके कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डालो कि ये मैंने आज कंप्लीट किया है, ठीक है। ऑन ए डेली बेसिस आप 100 डेज तक यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं कमेंट को नोटिस करूँगा, और अगर मैं देखूँगा कोई स्टूडेंट या फिर कोई बंदा है जो रोज़ कंटिन्यू करता है, टास्क परफॉर्म करता है, मे बी वी कैन plan something for me, okay. I cannot give you assurance about something, मतलब कुछ देने वाला हूँ, कुछ क्या देने वाला हूँ आपको, जॉब मिल जाएगा वही मैं सबसे आपके लिए भी बेहतर है, मेरे लिए भी बेहतर है, मैं और आपको क्या ही गिफ्ट दे सकता हूँ, राइट। तो वही हम करके चलते हैं, ठीक है। तो ये आज का क्लास था, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए ये अच्छा इनिशिएटिव है, बुरा इनिशिएटिव है, क्या है। मैं चाहता हूँ कि 3 महीने तक मैं आपके साथ रहूँ, आपको प्रैक्टिस कराऊँ, एंड आपका जो पॉजिटिव आउटकम हो उसके लिए मैं आपको प्रिपेयर कराऊँ, ठीक है। ये मेरा मोटिव है, तो लेट्स सी हम कितना दूर तक इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये भी हमारा एक सपोज़ ये भी हमारा एक रहेगा कि हम 100 दिन तक कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अगर 100 दिन तक कंटिन्यू करते हैं तो देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। So that's it for today. We will connect again on the so we will connect again on the next class. Till then, bye bye and